दीपावली के इस शुभ अवसर पर उल्टा भोंपू की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक शुभ संदेश और उसका बैकग्राउंड दोनों देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। जैसा आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को पिछले करीब 40 दिन पहले उल्टा भोंपू ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए और किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव हो रहा है जिससे पूरा देश व्यथित है, उसको देखते हुए उसका हल निकालने के लिए उल्टा भोंपू अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया था। उस कार्यक्रम के 40 दिन के अंदर ही वो इस स्थिति में आ गया है कि अब वो रूप लेने लगा है। उसका लक्ष्य है एक कुछ शब्दों में समझने के लिए कि किसानों को न्यूनतम मूल्य से ज़्यादा और खरीदारों को, ग्राहकों को कंपनियों की कीमत से आधा, ये लक्ष्य रखकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये लक्ष्य बहुत ही बढ़िया लक्ष्य है और ये न्यूनतम मूल्य की लड़ाई इससे सिद्ध हो रही है कि ये एक बेईमानी लड़ाई है, क्योंकि किसानों का हक न्यूनतम मूल्य से कहीं बहुत ज़्यादा है और वो उनको मिल सकता है। यही उनकी डिमांड है। आज की खबर है कि सरकारी मंत्रियों में और किसान एजिटेटर्स में जो सुलह की बातचीत हो रही थी, वो अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगली मीटिंग फिर की जाएगी। अब सवाल ये है कि किसान कह रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य का कानून बनना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम मूल्य से कम पे कोई खरीदारी नहीं होगी, कोई खरीद नहीं सकता है। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा, अगर बायर नहीं खरीदेगा, कोई भी जो प्राइवेट बायर है, जो कंपनी है, जो कोई भी है, जो आड़ती है या कोई भी बायर वहाँ पहुँचा, अगर वो उससे कम में नहीं खरीदेगा, उससे MSP में नहीं खरीदेगा, तो फिर उसकी बिक्री कैसे होगी? क्या वो सरकार को खरीदनी पड़ेगी? निश्चित तौर से। और कौन खरीदेगा? सरकार को खरीदनी पड़ेगी। सरकार ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती और ना ही ले सकती, और ना ही सरकार को ऐसी कोई जिम्मेवारी लेनी चाहिए जो कि लेके वो फंस जाए और वो जिस पर्पस के लिए ली गई थी कि किसान को मूल्य मिले MSP का कम से कम, वो भी पूरा ना हो। तो सवाल ये है कि अब ये इसका निदान क्या है? इसका निदान यही है जो उल्टा भोंपू ने पेश किया, जो संभव है। और वो क्यों संभव है, ये एक दूसरी वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया है, मैं अभी यहाँ पे भी बताऊंगा। तो किसान को MSP से कहीं ज़्यादा रेट मिल सकता है और उसका मिलना चाहिए और ये उसका हक है। और कम से कम MSP मिले, ऐसा कानून बने तो बहुत अच्छा होगा। उससे एजुटेशन भी खत्म, और किस तरीके से वो रेट मिल सकता है सरकार की जेब से ना जाए बिना, ये हल है उल्टा भोंपू का दिया अन्नपूर्णा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो किसान है उसको कंज्यूमर से, उसको जो खरीदार है उससे डायरेक्ट मिलाया जाएगा ऑनलाइन, और बीच के सारे बिचौलिए खत्म। ऐसा कार्यक्रम कई लोगों ने शुरू भी किया है, सरकार ने भी शुरू किया था, जिसके अंदर की एक ई-मंडी शुरू किया गया था, जिसके अंदर सभी मंडियों के दाम वहां आ जाएंगे और किसान तय कर सकता है किस मंडी में बेचेगा। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के फेल हो जाने के बाद अब सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कहती हैं कि हम इस देश की एग्रीकल्चर को ठीक कर देंगे,
अब समस्या किसानों के सामने ये है कि जिस तरीके से तुमने इंडस्ट्री का भट्ठा बिठाया उसी तरीके से आप एग्रीकल्चर का भट्ठा बिठाने वाले हो। ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो उनके चंगुल से निकल नहीं पाएगी और किसान उनके चंगुल में फंस जाएगा। और सरकार कहेगी कि भाई ये तो फ्री मार्केट है, इसके अंदर तो आप कंपटीशन करना सीखो, आप अपने आप को अपग्रेड करना सीखो और आप इसके अंदर हिस्सेदारी लो, और जो आपकी हिस्सेदारी बनेगी वो मार्केट डिसाइड करेगी, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो उन मार्केट फोर्सेस का फायदा उठाने के लिए ही, जिनका की फायदा अभी कंपनियां उठा रही हैं, उनका किसान कैसे उठाए? अगर उन्हीं फायदों को जिनसे हम डर रहे हैं कि कंपनियां उठाएंगे और हम दबेंगे, अगर उन्हीं फायदों को किसान उठाए और कंपनियों को किसान के पीछे भागना पड़े क्योंकि उनको माल चाहिए और माल एमएसपी से कम मिलेगा नहीं उनको, और किसान का एमएसपी से ज़्यादा बिक रहा होगा, तो फिर क्या? तो मैं समझता हूँ कि किसानों का ये डिमांड कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक कमीशन ने तय किया है कि कम से कम इतना इनको मिलना ही चाहिए। अगर ये सर्वाइवल है, किसान की सर्वाइवल स्ट्रेक है। ये इस बात से नहीं है कि हम क्या दे सकते हैं, हमने क्या दिया, हम क्या हमारी मजबूरियां हैं। आपकी मजबूरियां कुछ भी हों, लेकिन उल्टा भोंपू की कोई मजबूरी नहीं है। उल्टा भोंपू वो सब काम करना जानता है जो कि ये प्राइवेट कंपनियां करेंगी। उल्टा भोंपू की अप्रोच एकदम उल्टी है, आप जैसे समझ ही गए होंगे। वो है बॉटम्स अप, कि सभी छोटे छोटे किसान और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर मिलकर इतना बड़ा एक नेटवर्क बनाए ऑल इंडिया का, कि जिससे कि किसान और उपभोक्ता दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डील हो, और किसानों को जो आज की तारीख में मिल रहा है और जो उपभोक्ताओं को जो पे करना पड़ रहा है, उसके बीच में जो एक गहरी खाई है, जिसके एक पहाड़ खड़ा कर रखा है कि किस तरीके से किसान से मार्केट तक माल पहुंचने में, चाहे वो मार्केट 10 ही किलोमीटर पे हो, चाहे वो मार्केट उस मंडी के बगल में ही हो, लेकिन उस तक पहुंचने में उसमें उसके रेट बढ़ जाते हैं। और उसके बाद एक चेन चलती है जिसको कि कोल्ड चेन कहते हैं। ये कोल्ड चेन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोल्ड चेन है कि किसान के पास से अनाज और उपभोक्ता तक पहुंचे, तो उसके बीच की जो लॉजिस्टिक्स है, और लॉजिस्टिक्स का मतलब आप जो लॉजिस्टिक्स का मतलब सारे इंतजाम हैं, तो उसी में इन्वेस्टमेंट होनी है। वही इन्वेस्टमेंट कंपनियां कहती हैं कि हम कर देंगी, वही गवर्नमेंट करने में सक्षम नहीं है। हम कहते हैं कि हम अगर उस कोल्ड चेन को किसान हम मिलके बना लें, तो उसमें आपको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति किसी को नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां करेंगी वही किसान मिलके कर लेंगे, उनकी सहकारी संस्था मिलके कर लेगी, और वो सारे बेनिफिट जो कंपनियां उठाने वाली हैं, वो सारे बेनिफिट किसान को मिलेंगे। अब ये फिर किसान के ऊपर है कि वो कितना इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कितना वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, और कितना वो समझता है कि कंज्यूमर को रेट पड़ना चाहिए। तो इकोनॉमी के सारे जो लीवर हैं वो किसान के हाथ में आ सकते हैं, जो आज सरकार के हाथ में है, और सरकार उनको कंपनियों को देने को तैयार है, तो वो किसान को छीनने पड़ेंगे। अगर किसान उन अधिकारों को जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जो कि पहले मंडी समिति और मंडी कमेटी के द्वारा सरकार कंट्रोल करती थी आज तक, और सरकार कह रही है कि हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, हम उसके वो फायदे नहीं आप तक पहुंचा पा रहे जो कि हमने सोचा था कि हम पहुंचा पाएंगे, और इसके लिए हमें आपको ये जो कानून, ये जो मार्केट फोर्सेस को तय करने के राइट्स हैं, वो बड़ी कंपनियों को देने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ से वो लाएंगे, उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट इनकी होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए,
इन सवालों के जवाब हम बाद में देंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब है। आप अगर जितना सोचेंगे उतना पाएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इसमें एक नेटवर्क की जरूरत है, इसमें एक उल्टा भोंपू की अप्रोच की जरूरत है, बॉटम्स अप। जब बॉटम पर से काम होगा, यही काम जो कंपनियां गांव में भेज के अपने रिप्रेजेंटेटिव को और पूरे देश के अंदर नेटवर्क बना के और आप तक पहुंच के और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाएगी, वही नेटवर्क आप सब मिलके आराम से आप बना सकते हैं। तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये एक कार्यक्रम है जो कि उल्टा भोंपू ने शुरू कर दिया, जिसका नाम है उल्टा भोंपू अन्नपूर्णा कार्यक्रम, जिसका कि लक्ष्य है किसानों को एमएसपी से कहीं ज्यादा और उपभोक्ताओं को कंपनियों की कीमत से आधा। तो अब वो कितना ज्यादा हो पाएगा और कितना आधा हो पाएगा, लेकिन कम जरूर होगा, क्योंकि जो किसान को मिल रहा है और जो कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है उसमें कई गुना का अंतर है। उस अंतर को बांटना आपस में, कंज्यूमर के जो कि हम सब हैं और किसान के जो कि हमारा अन्नदाता है, और जो कि किसान हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जड़ है। किसान को इग्नोर किया गया है, किसान को एक्सप्लॉइट किया गया है, किसान के साथ जाति की गई है। मतलब किसान जो अपने घर में बैठा हुआ है वो अपने घर में नहीं रह सकता, उसकी जमीन एक्वायर होगी, उसका घर एक्वायर होगा और सड़कें बनेंगी और पता नहीं क्या क्या बनेगा, जिससे कि कंपनियों को काम करने में आसानी हो, उनका प्रोड्यूस उनकी फैक्ट्री से लेके और पोर्ट तक जा सके। इन सब चीजों की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन हमें इग्नोर करके नहीं होगा, हमें शामिल करके हो सकता है। हमें शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन अब जो ये मौका एक आया है, वो मौका आया है कि सरकार ने जाने अनजाने किसान को आजाद कर दिया सरकारी पिंजरे में से, जिसका नाम था पहले अनाज की मंडी। उससे आजाद कर दिया। आजाद का मतलब क्या है? आजाद का मतलब है कि आप उड़ के जाइए, आपके पास जाने की कोई जगह नहीं है, आप उड़ के उस कंपनी के पास ही जाएंगे जो इसके लिए जाल बिछाएगी। लेकिन अब मैं उड़ के उस जाल में दोबारा किसी और जाल में फंसने के लिए जाऊं कि मैं अपना नेटवर्क खड़ा करके और फायदा उठाऊं, ये किसान के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म उल्टा भोंपू ने बनाया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके फोन तक पहुंचेगा, जिसका आप फायदा इससे जुड़कर इमीडिएटली उठा सकते हैं। और जो नेगोशिएशन सरकार के साथ चल रही है वो ये होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। आप नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, अगर कह रहे हैं तो बताइए क्यों नहीं हो सकता। हम करके दिखाएंगे। हम करेंगे तो आप उसमें सहयोग करेंगे? क्या आप हमारे सहयोगी हैं? आप इस बात को पूछिए। आप फैसिलिटी नहीं दे सकते, आप एश्योरेंस नहीं दे सकते, आप गारंटी नहीं दे सकते, आप सहयोगी तो बन सकते हो। सहयोगी बनिए और इसमें कोई कमी है तो निकालिए, और अगर ये हो सकता है तो इसको पास करिए। दिक्कत क्या आ रही है? धन्यवाद।